हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा। और पिछले वीडियोस में अपन ने 3 पॉइंट कौन सी चल रही है 2.4 तो 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, प्लेलिस्ट वाइज देखो आप जाके। और इसमें स्टार्ट करेंगे 2.4 एक्सरसाइज, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी क्लास 12th की मैथ भी चल रही है इस चैनल पे। तो आप अपने बड़े भाइयों स्कूल में जो भी कोई है तो उनको बताओ, ताकि उन तक भी पहुँचे और उनका ही फ़ायदा हो और मेरा ही फ़ायदा हो, ठीक है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन यहाँ ऊपर आ गया होगा या आप बुक लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो उसी में भर जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक, मैं पहले के क्वेश्चन पे नहीं जाता, पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको तैयार करना है मेरे को। तो तैयार करने के पीछे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इन क्वेश्चनों के पीछे पहले वो समझना है। देखो क्वेश्चन यहाँ क्या है अपने पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, मतलब बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए, ठीक है, बिना डिवाइड करे बताओ कि ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या क्या जो भी ये रेशनल नंबर है, ये सारे कौन से हैं? रेशनल नंबर है। रेशनल मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो किसी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दशमलव प्रसार, हिंदी मीडियम वालों के लिए, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। एक एक चीज़ों को आराम आराम से समझो, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पे। दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ, वास्तविक परिमेय संख्याओं की, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 5/3, ये एक एग्जांपल लिया मैंने। ये एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, 5/3 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसको इसमें भाग दो, इसमें भाग भाग ही खेलेंगे। देखो थोड़ा भाग दो इसके अंदर, 3, 5, भाग नहीं सिखा रहा है मैं, कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इसमें इसका भाग दो, कितनी बार जा रहा है? एक बार, 3, क्या आ गया रिमाइंडर? 2 आया, ठीक है। फिर भाग दो, भाग देने के लिए अब क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो 20 आ गए, कितने बार जाएगा? हैं 6 टाइम, 18, फिर क्या आ गया? 2 रिमाइंडर आ गया। फिर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 0, दशमलव के बाद में वापस से 0 लगा सकते हो बिना डॉट के। इसको तो बोलते हैं दशमलव, ये जो डॉट लगा रखे हैं इसको क्या बोलते हैं? दशमलव या डेसिमल, ठीक है। आगे देखो, फिर भाग दो, कितना आ रहा है? 18 टाइम जाएगा, 6 बार 18 टाइम गया, फिर कितना आ रहा है? 2। फिर से भाग दो, 0 लगाओ, 6 को भाग दो, फिर कितना आ रहा है? 18। ये तो जाए जा रहा है, मतलब 2 रिमाइंडर आते जा रहा है, देख रहा हो, 2 शेषफल आता जा रहा है, रिमाइंडर आता जा रहा है, और 6 आता जा रहा है। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो रेल बना दो, वहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? मीन्स मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जब इस रेशनल नंबर दशमलव का दशमलव प्रसार किया, डेसिमल एक्सपेंशन किया, मतलब इस रेशनल नंबर को जब किस फॉर्म में लिखा? डेसिमल फॉर्म में लिखा। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा? भाग दे के, 6 ये आता जा रहा है। तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव की फॉर्म में लिखना उसको, ठीक है। आराम से भाग दे के लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अपने पास लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा लिख लेना, और रिपीटिंग, इसके आगे रिपीटिंग भी लिख रहा है, ठीक है।
ये लिखा हुआ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीज़ों का मतलब सुनो। हिंदी मीडियम के वालों के लिए इसका मतलब है शांत और इसका मतलब अशांत। रिपीटिंग मतलब आवर्ती, बार बार पुनरावर्ती, रिपीट होना, बार बार आना, बार बार आना। रिपीटिंग मतलब बार बार। अब टर्मिनेटिंग शांत और अशांत का मतलब समझो। शांत का मतलब शांत हो जा भाई, चुप हो जा, मतलब रुक जा। तो टर्मिनेट का मीन्स होता है उसको रोकना या खत्म करना। बात समझ में। नॉन टर्मिनेट मीन्स वो जब खत्म ही ना हो, अशांत चुप ही नहीं हो रहा, बोले जा रहा है। ठीक है, तो टर्मिनेट मीन्स रुक जाना, खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेट मीन्स नहीं खत्म होना। शांत मीन्स रुक जाना, अशांत मीन्स नहीं रुकना। आवर्ती रिपीटिंग मीन्स बार बार आना, बार बार बोलना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन चीज़ों का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें देखो, जब मैं इस रेशनल नंबर में 3 का भाग 5 में दिया, जब इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो ये खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म हो रहा है कि 6 आता जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, अशांत है, खत्म नहीं हो रहा। और रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स आवर्ती, बार बार क्या आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है। 6 क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है यहाँ पर, रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब डिवाइड करने पर, किसी रेशनल नंबर को सोल्व करने पर, दशमलव में लिखने पर, जब वो उस डेसिमल के बाद में वो ख़त्म ना हो, डिवाइड होते जाए, होते जाए, उठाए जाए और रिपीट होता जाए नंबर, जैसे 666 234 234 234 ऐसे लिखा जाए। समझ रहे हो, जरूरी नहीं 66 ही आए, ऐसे भी हो सकता है 234 234 ऐसे चलता जाए, 234 234। समझ रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, जैसे 234 तक डिवाइड हो गया, लेकिन आगे 5 5 5 5 होता जा रहा है डिवाइड। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब अशांत आवर्ती। समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम और अच्छे समझ में आ जाए। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन, जैसे एक नंबर लेता हूँ, ये नंबर ले लिया मैंने 1000। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल में। ठीक है, इसका भाग दो। देखो भाग देने की क्या जरूरत है, आप ऐसे देख लो, 3 डॉट हटेगी, यहाँ 3 के आगे 0 आएगा, है ना, ऐसे तो निकालते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, 0.375 ऐसे लिखेंगे दशमलव की फॉर्म में, डेसिमल में, है ना। इस डॉट को हटाओ, नीचे वापस से 1000 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसका इसमें भाग दिया, भाग देने की जरूरत नहीं, सीधा से पता है भाग कैसे देते हैं। तो यहाँ पर आगे आ रहा है कि खत्म हो गया, यहाँ पर डिवाइड, भाग आगे जा रहा है और नहीं जा रहा, यहाँ पर क्या हो गया, ये खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो जाता है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, शांत मतलब रुक गया। और रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, 375 एक बार ही है, दशमलव के बाद की बातें हैं ये। ठीक है, इधर तो कुछ मतलब नहीं है। तो समझ में आएगा, जो टर्मिनेट हो जाए, जो खत्म हो जाए, उसको शांत। ठीक है, और जो खत्म ना हो, जैसे जैसे 375 चलता जाए, 375, उसको नॉन टर्म। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, तो मुझे बताओ, आप लोग, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना भाग दिए, अब भाई तो मैंने भाग दे के समझाया था, बिना भाग दिए समझाना, बिना भाग दिए समझाना। अब देखो यहाँ पर, अभी जो मैंने नंबर लिया 375 अपॉन 1000, इसको बिना भाग दिए देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों के टुकड़े कर दो। टुकड़े मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर कर दो, प्राइम में करना है वो भी। प्राइम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है, गुणनखंड फैक्टराइजेशन निकालना। तो कैसे करोगे, 375 है, इसका निकाल लो पहले। तो कैसे, किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें 3 1, है ना। ठीक है, कुछ गलत दे दिया क्या, चलो 5 का दे, 5 से दे लो एक बार, बड़ी संख्या दे सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर लेना ओनली। कौन से प्राइम, 2 3 5 7, ठीक है, 8 9 नहीं लेने, ओनली प्राइम नंबर लेने। 5 से भाग दिया, ये आ गए। इसका मतलब इसके तो क्या आ गए, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3, यही आए। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं।
है ना, 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 × 5 × 10। जब दोनों के ऊपर पावर है तो दोनों के पास अलग अलग हो जाएगी, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1, 5 × 3 अपॉन 2 × 3 और 5 × 3। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल लो, जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 15/12/1000, ठीक है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये मैं किसी कारण कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। इसको वापस से इसी फॉर्म में लिखेंगे अपन, इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब मुझे बताओ, इसका डेसिमल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.375, ठीक। और इसका डेसिमल लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 1.5, ऐसे 3 के आगे डॉट आ जाएगा, ठीक। डेसिमल मतलब दशमलव में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये ख़त्म भी हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, पता है आप लोगों को, वो सॉरी टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग है, शांत है ये, ठीक है। दोनों नंबर शांत है, परिमेय संख्याएं दोनों शांत है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखेंगे तो वापस से वही 15, इसका फैक्टराइज निकाल लो, ठीक है। फैक्टर इसमें किताब में दे रखे हैं, वैसे कितना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, 2 3, इसके फैक्टर हैं 2 3, आप लोग निकाल लेना, वैसे पता ही है कैसे निकालना है, मैं बता चुका, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, वही 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 मीन्स वही लिखेंगे 2 गुणा 3 × 5 × 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे 5⁻3 है, 5⁻3 है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब ये तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या आ रहा है 3 1 2 3, और ऐसे लिख सकते हैं 5⁻0, 5 की किसी की अगर पावर 0 है किसी नंबर की, उसकी वैल्यू 1 होती है, पता होना चाहिए आप लोगों को, इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी की भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, समझ रहे हो, ठीक है। वरना आप तो छोड़ो, ऐसे रहने दो, यहाँ तक रहने दो, काटो मत इसको, यहीं समझ में आ जाएगा। टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ों को मैं बारीकी समझा रहा हूँ। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर क्या क्वेश्चन पे आए नहीं, क्या क्या समझा रहे हो। देखो बेस बनाना पड़ता है, बेस बनाओगे आराम आराम से, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है, भागो मत, आपको चीज़ें समझनी है। अब देखो यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, ये शांत हो रहा है, तो शांत होने की एक कंडीशन है, क्या कंडीशन होती है टर्मिनेट होने की, कि जब ये न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, मीन्स अंश बटा हर, हिंदी मीडियम वालों, अंश बटे हर। ये जो हर है ना डिनोमिनेटर, इसकी हमेशा क्या फॉर्म होनी चाहिए, फॉर्म आ रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है 2 × 5, 2 × 5, मतलब ऐसे जो भी टर्मिनेट शांत नंबर होगा ना, उसका 2 × 5 की फॉर्म में आएगा ही नीचे डिनोमिनेटर, हर किस फॉर्म में आएगा, 2 × 5 फैक्टर आएगा ही हमेशा उसके अंदर। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको मान लो m पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 हमेशा आएगा, गुणा 5 की पावर n। बात समझ में आ रही। अबे m और n बराबर भी हो सकते हैं, ना भी हो, इंटीजर होंगे, 0 भी हो सकता है, इन दोनों की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर होगी, मीन्स डिनोमिनेटर की हमेशा क्या फॉर्म रहेगी, डिनोमिनेटर, ठीक है, या क्या बोलेंगे हर, अंश बट्टे हर की फॉर्म हमेशा 2 की पावर m, n की पावर, वो सॉरी 5 की पावर n, इस फॉर्म में होगा हमेशा। डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या इस फॉर्म में, उसके फैक्टर होंगे, टुकड़े होंगे। देखो यहाँ भी इसी फॉर्म में, यहाँ भी इसी फॉर्म में, अभी और क्वेश्चन करेंगे उसी फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जिसके अंदर ऐसे टुकड़े नहीं आ रहे नीचे की साइड, समझ रहे हो, इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई, मैं वो 3 कॉन्सेप्ट समझा चुका है यहाँ पर, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट 15/16, बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दिए कैसे बताना है। देखो इसके टुकड़े करेंगे, 3 × 5 हो गए, इसके करोगे तो इसके कैसे करोगे, देखो
ये 16 इंटू 100 ऐसे कर लो पहले तो, है ना। 1600 को लिख सकते हैं 60 इंटू 100, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो ऐसे कर लो, है ना। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऐसे 1600 लिख के ऐसे टुकड़े निकाल लो, समझ रहे हो, आपकी इच्छा है, ठीक। कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। शॉर्ट करने का तरीका बता रहा था मैं। 16 इंटू 100 ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और आगे चलो, 3 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 16 ही होता है। और 100 को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2। पावर की फॉर्म में लिखने, टुकड़ों की फॉर्म में लिखने, ठीक है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, फैक्टर निकाल लो साइड में, ठीक है। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 2 की पावर 4, और इसको लिख देंगे 2 गुणा 5 इंटू 2। 10 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 5 की पावर 2। इस 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, ठीक है। आगे आओ, फैक्टर कर रहे हैं और कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आप दिमाग स्ट्रांग होता है इन चीज़ों से, तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। अब देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, दोनों के ऊपर लिख दिया, ठीक है। क्या किया, 16 को लिख गया 2 की पावर 4, 100 को लिखा 10 टू द पावर 2, और फिर 10 को कन्वर्ट किया 2 गुणा 5 में, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं। फिर दोनों के ऊपर पावर सेपरेट कर दी। अब दोनों की पावर सेम सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या आ गया, 3 गुणा 5, और नीचे आ गया 2 गुणा 6 और 5 गुणा 2। 4 + 2 6, 5 की पावर 2, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अगर नीचे की साइड डिनोमिनेटर हर के अंदर 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 फैक्टर गुणनखंड आ जाए, और उनके कुछ अलग अलग पावर या सेम पावर, कैसी भी पावर हो, माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग मीन्स शांत संख्या, शांत रेशनल नंबर। रेशनल मीन्स परिमेय संख्या, उसको क्या बोलेंगे, शांत परिमेय संख्या। तो ये पहला क्या आ गया, शांत, क्या आ गया, शांत आ गया, मीन्स टर्मिनेटिंग शांत आ गया पहले का रिजल्ट। चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना। अब जब इसका भाग दोगे ना, आप भाग दोगे तब ये टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, भाग दे के देख लो, जैसे कैसे दोगे भाग, देखो तो भाग देने का तरीका मैं बताऊँ। 15 है, इसके अंदर 16 का भाग दो, चलो या 1600 का भाग दे दो, ठीक है। 15 में 1600 का भाग दें, ठीक है। अब ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है तो यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो ऐसे देंगे, समझ में आ रहा है, तो ऐसे, ठीक है। ये 15, ये चला जाएगा, है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब एक भाग देंगे ना तो कुछ संख्या पे 2 3 ऐसे आके फिर ख़त्म हो जाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब ये भाग देने पर ख़त्म हो जाएगा, आगे भाग जाता नहीं जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 13 3 1 2 5, फैक्टर कर दो। 13 के तो फैक्टर होंगे नहीं, 13 ही, ऊपर वाले के फैक्टर करने इतना जरूरी। अब 3 1 2 5 का करना ही पड़ेगा इस बार फैक्टर। इसमें तो ट्रिक लगा लिया अपन ऐसे, इसका तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 3 1 2 5, पीछे 5 दिख रहा है तो 5 से भाग दे दो, बाद में देखे जाएगा 2 3 का जाता है कि नहीं, 2 का तो नहीं, है ना। 5 का भाग दिया 6 टाइम, ठीक है। फैक्टर करना आना चाहिए, मैंने कई बार बता चुका। फैक्टर नहीं आता तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देख लो आप लोग। ये हो गया 1 2 2 2 5, फिर जा रहा है 5 का कितनी बार, 125, है ना। फिर 5 का जा रहा है 25 टाइम, फिर 5 का जा रहा है, ठीक है, 5 का जा रहा है 5 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। मीन्स क्या आ गया, 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये तो बड़ा आसान हो गया फैक्टर निकालना, 5 5 का भाग जा रहा है सब में, ठीक है। 5 की पावर 5 है, ठीक है। अब इसमें 2 तो अपने को क्या देखना है, नीचे वाली संख्या देखनी है। अगर उसके साथ 2 × 5 है गुणा में, तो वो कौन सी संख्या है, वो टर्मिनेटिंग है, और नहीं है तो वो क्या है, नॉन टर्मिक, अशांत है। तो इसके साथ 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गई, अशांत हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। नहीं, गलत बात है। क्यों है, देखो इधर
मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ 13 5 की पावर 5, मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। अरे किसी नंबर की पावर क्या होती है, 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है ना। कोई सा भी नंबर हो जिसकी पावर अगर 0 है ना, घात, तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो लिख सकते हैं। तो ये आ गया ना 2 गुणा 5, मैंने कहा था पावर 0 भी हो सकती है। तो ये कौन सा हो गया, किस फॉर्म में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में हो गया ये भी। तो ये भी इस फॉर्म में हो गया, ये भी इस फॉर्म में हो गया, 2 गुणा 5 की। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। बात समझ में आ जाएगी। जब इसका इसमें भाग देंगे तो भाग कुछ 1-2 दशमलव के बाद में जाके रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि भाग जाता जाएगा, नहीं। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसको। तो अब कॉन्सेप्ट आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जैसे जैसे बेस बनाया था आपको उस प्रकार आपके समझ में आ रही होगी चीज़ें, है ना। देखो, मीन्स ये आए तो टर्मिनेटिंग और ये नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत तो हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में तो ऐसे देख के बता सकते हो 2 गुणा 5 है, ये तो क्या हो गया, है ना। ये बताओ 2 गुणा 5 में है, मीन्स 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको तो देख के ही बता दो, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ करना ही नहीं है। अगला देखो 17/6, इसको सोल्व करते हैं। भाग दे के नहीं देखना, देखो कैसे करना, ठीक है, बिना भाग दिए। 17 के फैक्टर तो होते ही नहीं है, लेकिन 6 के तो होते हैं। 2 गुणा 3 होते हैं कि नहीं, ठीक है। देखो कर लिए। अब इसके साथ 2 गुणा 3 है, 5 तो है ही नहीं। और अगर 5 ऐसे लिखें भी, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ 3 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 और 5 होनी चाहिए। सिर्फ क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5 होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 गुणा m 5 गुणा n की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत, अशांत आवर्ती मतलब पुनरावर्ती। इसका मतलब इसके अंदर भाग दोगे ना अपन तो जाया जाएगा, देख लो चाहे से आप, ठीक है। 6 × 12, ठीक है, 5.0 48, फिर क्या जाएगा 2 0 3 18, ठीक है, जा रहा है, भाग जा रहा है। फिर कितना आ गया 2, फिर 3, ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। समझ में आ रही है, ये 3 3 2 रिमाइंडर आता जाएगा, मतलब 2 रिमाइंडर आता जाएगा आगे। इसका मतलब 3 3 3 3 क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, रुक ही नहीं रहा, भाग जाए जा रहा। और रिपीटिंग मतलब रिपीट भी हो रहा है, तो अशांत है। और पुनरावर्ती आवर्ती मतलब दोबारा आए जा रहा है नंबर। समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ों को आराम से समझाया है मैंने, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसके पास मैं शुरुआत में अगर रटवाना होता ना तो मैं शुरू में बोल देता कि भाई जिसके घात ऐसी बने उसको ये बोलता है, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, मैं एकदम डिटेल में जाके समझाया हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 129, ठीक है, 2 2 5 7, ठीक है, और 7 5, ठीक है। फैक्टर करो, बिना फैक्टर करे मत बता देना कि इसके साथ 2 5 और 7 आ गया, इसका मतलब नहीं है, ऐसे नहीं करना। ऊपर वाले का फैक्टर करके देखना, क्या पता उसके ऊपर नीचे कट जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो 129 का कोई फैक्टर होता है क्या, होता है, 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। 129 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक 12 और 3 3, ठीक है। अब नहीं जा रहा 43 में, नहीं जा रहा, किसी का नहीं जाता 43 में। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब इसका आ गया 3 गुणा 43। जब तक फैक्टर आए उसको निकाल लो। नीचे क्या लिखा अपने पास, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब अपने को यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 7 तो कैंसिल आउट हुआ ही नहीं, ऊपर वाले से कैंसिल आउट हुआ तो बोल देते हैं कि ये क्या है,
ये रुक रहा है, शांत है, टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके साथ तो ये इसके अलावा ये भी आ रहा है और ये कट भी नहीं रहा। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मीन्स अशांत, ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है इसका मतलब। जब इसमें इसका भाग देंगे तो ये जाता जाएगा जाता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 35, कौन सा क्वेश्चन है 6, 35/40, वही फैक्टर कर दो। देखो 5 × 7 होंगे, सीधी सी बात है, करके देख लेना। 5 × 7 = 35, सीधी सी बात है। और ये हो जाएंगे 8 × 5, अब 8 को लिख सकते हैं मीन्स 2 की पावर 3। ठीक है, ये फैक्टर करना आना चाहिए आप लोगों को, इतना तो बता ही दिया। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भाग दे के देख लो, 2 का भाग देना 20, ऐसे करते रहना, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक, आगे जाओ। अब देखो ये 5 से 5 कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो 2 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। जब कुछ नहीं, अगर 5 नहीं है तो ऐसे 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0, एक इसकी में जिसकी पावर 0 उसका मान 1, तो ये 2 × 5 की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। जब इसमें इसका भाग देंगे तो रुक जाएगा, जाता ही जाता नहीं जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई, जिसके भाग में ये वो टर्मिनेटिंग शांत, जिसमें नहीं वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और कोई भी गड़बड़ लगी और किसी चीज़ में दिक्कत है कमेंट करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जाओ यार। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री फोकट में ज्ञान मिल रहा है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, और अपना ध्यान रखना, धन्यवाद, जय हिंद।